मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को मां भगवती गंगा के मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 3 धामों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगने की खबर क्या आ जाती है, तमाम धर्म के जो राजनीति करने वाले और ठेकेदार हैं उनको मिर्ची लग जाती है, तिलमिलाहट मच जाती है, उनको सेकुलरिज्म की याद आने लग जाती है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि उन्हें लगता है कि देश उनका है और वो जनता को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। तो मदनी साहब, समय तो वाकई में अब बदल गया है। अब समय की मांग कह रही है कि जिनको इस धर्म में आस्था नहीं है उनको धार्मिक स्थलों को पर्यटन नहीं बनने दिया जाएगा, उनको धार्मिक स्थलों में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि धर्म कोई पर्यटन स्थल नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चला आए। ये पूरी तरीके से पूजा स्थल है और ये बहुत ही पवित्र पूजा स्थल है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में हर दिन वैदिक विधि से पूजा की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है, मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया जाता है और इन सभी अनुष्ठानों में श्रद्धा और आस्था और धार्मिक आचार का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। जिस धर्म में विश्वास ही ना हो उससे उनके नियमों की पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। यहाँ पर किसी समुदाय विशेष की बात नहीं है, यहाँ पर बात आस्था की है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में हो रहा है जिसके लिए हो हल्ला मचा दिया जाए। दुनिया भर में धर्म आधारित प्रवेश के नियम सामान्य है और ये भी एक सामान है, और ये केवल हिंदू परंपरा की बात नहीं है। मक्का मदीना की बात की जाए तो गैर मुसलमानों के प्रवेश को वहां पर प्रतिबंधित किया गया है। वेटिकन सिटी की बात की जाए तो कुछ धार्मिक हिस्सों में सिर्फ कैथोलिक पादरियों को ही जाने की अनुमति है। यहूदी सिनेगॉग की बात की जाए तो कई स्थानों पर सिर्फ यहूदी अनुयायियों को ही प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा जो केरल का गुरुवायूर मंदिर है उसमें भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, और ये धर्म के आधार पर नहीं है, ये कोर्ट के द्वारा मान्य है। यानी कि ये सब धार्मिक अधिकार की ही बात नहीं है, यहाँ पर कोर्ट ने भी इस बात को माना है। तो हिंदू धर्मों की मर्यादा जो है वो अचानक से नहीं बदली है। भारतीय संविधान खुद धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। आर्टिकल 25 हो या 26 हो, दोनों साफ तौर पर ये कहते हैं कि हर धर्म को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है, पूजा पद्धति तय करने का अधिकार है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें हो हल्ला करने की भी जरूरत नहीं है, किसी को तिलमिलाहट इसमें नहीं मचनी चाहिए। अगर कोई धार्मिक संस्था कहती है कि हमारी पूजा पद्धति केवल हमारे अनुयायियों के लिए है तो एक संवैधानिक अधिकार है, और ये निर्णय लेने का अधिकार धार्मिक ट्रस्ट ये संत समाज को है और वही इसका निर्णय भी ले रहे हैं। हिंदू समाज ने सबसे ज्यादा असहिष्णुता दिखाई है और इसमें कोई दो राह नहीं है कि भारत में हजारों मंदिर गैर हिंदुओं के लिए आज भी खुले हुए हैं। विदेशी विद्वान हो, चाहे शोधकर्ता हो, चाहे तमाम पर्यटन करने वाले लोग हों, वर्षों से लगातार इन मंदिरों में दर्शन करते रहे हैं और करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिर भी अगर कुछ अति पवित्र धार्मिक स्थानों के लिए मर्यादा तय की जाती है तो उसे कट्टरता कहना बिल्कुल भी बौद्धिक जिम्मेदारी वाली बात नहीं होगी। यानी कि उसको इस तरीके से गलत तरीके से पेश करना बिल्कुल भी जिम्मेदारी की बात नहीं होगी। ऐसे में किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी समुदाय के लोगों को इसमें कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, ना उनको तिलमिलाहट मचनी चाहिए, ना उनको धर्मनिरपेक्षता की याद आनी चाहिए, ना उनको इबादत और कलमा की याद आनी चाहिए। उनको फिर अपने भी धर्म और अपने भी जो धार्मिक संस्थान है, जो धार्मिक संस्था है, जो धार्मिक स्थल है, उनकी भी याद कर लेनी चाहिए कि उनके लिए देश दुनिया में क्या नियम बने हुए हैं। ऐसे में मदनी साहब, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो अपने इतिहास को पहले खंगाल दीजिए, उसके बाद आप जिम्मेदारी से बयान दीजिए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.